नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबर को शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए झारखंड जगुआर के जवान सुनील धान को आज अंतिम विदाई दी गई। रांची के रातू स्थित टेंडर ग्राम जगुआर कैंप में शहीद जवान सुनील धान को नम आंखों से विदाई दी गई। मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राज्य के आला अधिकारियों ने शहीद को अंतिम सलामी दी। मौके पर सुनील धान के परिजन भी मौजूद थे। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिजनों से बात की और उन्हें ढांढस बंधाया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस घटना को बेहद ही दुखद बताया। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की सरकार शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस दिशा में सक्रियता से कदम उठाए जा रहे हैं। हुआ है, बहुत ही दुखद हुआ है। वैसे हम तो ये मानते थे कि हमारा राज्य वहाँ पर बिल्कुल रोकथाम हो गई और ऐसी घटनाओं की संभावना न्यूनतम हो गई है। पर हम इतना ही कह सकते हैं कि इसमें पूरी रोकथाम हो रही है और कदम भी उठाए जा रहे हैं और परिवार की चिंता हमारी प्रदेश की सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगी और हम इस ओर भी ध्यान दे रहे हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और हम इस ओर सक्रियता के साथ। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शहीद जवान की शहादत को नमन किया। उन्होंने कहा कि परिजनों के साथ हर पल राज्य की सरकार खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मैदान पे है सर। देखिए, हमारे जो है आरक्षी सुनील धान, ये नक्सली ऑपरेशन में उनकी मृत्यु हुई है और जैसे कि आप सबको मालूम है, बहुत सघन कार्रवाई नक्सली क्षेत्रों पर इस प्रदेश में हो रहा है और बड़ी सफलता के साथ और मजबूती के साथ हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या पूरे देश के लिए है और इसको लेकर के हम लोग आज लगभग इनको आखिरी चरण पर धकेलने में कामयाब हुए हैं और इस दौरान हमारे कई जवान भी शहीद हुए। आज उनके बदौलत एक सफल ऑपरेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये घटना जाया नहीं जाएगा और ये अंतिम स्थान तक पहुंचेगा भी। जो मुहिम है, आज सुनील धान जी के परिवारजनों से भी मिला। स्वाभाविक है, मनुष्य जीवन में घर में ऐसी घटना होना सभी के लिए पीड़ादायक है। आज इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके परिवार के साथ हैं और आने वाला समय में भी इनके परिवार को बेहतर मार्गदर्शन मिले, इसके लिए हम लोग आगे काम करें। वहीं सरायकेला खरसावां जिले में 108 एम्बुलेंस का परिचालन करने वाले 73 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनके हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर हड़कंप मच गया है।
सरायकेला खरसावां जिला ही नहीं पूरे झारखंड में सम्मान फाउंडेशन को 108 एम्बुलेंस को संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पिछले फरवरी माह में स्वास्थ्य विभाग एवं सम्मान फाउंडेशन के बीच MOU हुई थी। जिले में कुल 19 एम्बुलेंस सम्मान फाउंडेशन के हवाले किया गया था। इसमें मात्र 4 एम्बुलेंस ही रनिंग कंडीशन में है। 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने बताया है कि पिछले 2.5 महीने से उन्हें मानदेय नहीं मिला है। 19 में से केवल 4 एम्बुलेंस ही रनिंग कंडीशन में है, जबकि बाकी एम्बुलेंस मेंटेनेंस के अभाव में ब्रेक डाउन कंडीशन में है। कर्मचारियों ने बताया है कि एम्बुलेंस ब्रेक डाउन अवस्था में कई बार एम्बुलेंस मेंटेनेंस के संबंध में भी कहा गया है, परंतु सम्मान फाउंडेशन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एम्बुलेंस चालक मनोरंजन महतो ने बताया कि एम्बुलेंस में एक भी इक्विपमेंट नहीं दिया गया है, जिससे उन्हें राहत बचाव के दौरान काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कर्मचारियों ने सिविल सर्जन को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है जो एम्बुलेंस फिलहाल चल रही है वे भी खराब कंडीशन में है और कभी भी दुर्घटना हो सकती है। फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार, ऑक्सीजन जैसे आवश्यक सामान भी एम्बुलेंस में नहीं है। इन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। कर्मचारियों को बिना किसी ज्वाइनिंग लेटर पर कार्य कराया जा रहा है। उन्हें मोबाइल एवं अन्य किसी प्रकार की सामग्री नहीं दी गई है। सर, हम लोग सरायकेला ज़िले में सभी एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं। सर, हम लोग का मुख्य मांगे जो है सर, इसमें पेमेंट से रिलेटेड है। सर, हम लोग अल्प वेतनभोगी है, जिस पर हम लोग का पूरा परिवार चलता है सर सबका, और हम लोग को निरंतर जो है पैसा मिलना चाहिए, जबकि अभी 2 महीना से जो भुगतान है वो लंबित है सर, और इतना दिन तक हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। हम लोग का घर परिस्थिति बहुत ही ख़राब है, भुखमरी पर आ गया है, इसलिए सभी लोग बोल रहे हैं कि हड़ताल किया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों और आंगनबाड़ी सेविकाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने को लेकर झारखंड सरकार द्वारा सेविकाओं को मोबाइल दिया जा रहा है, जिसमें सरकारी योजनाओं से संबंधित ऐप डाउनलोड किया गया है। सेविकाएं अब इन ऐप के जरिए लाभुकों की एंट्री और उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं का डाटा संग्रह कर सकेंगी। गम्हरिया प्रखंड सभागार में प्रखंड क्षेत्र की सेविकाओं के बीच मोबाइल का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय कुमार द्विवेदी शामिल हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में अंचलाधिकारी कुमार अरविंद बेदिया, MYC ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर आदि मौजूद रहे। इस दौरान गर्भवती महिलाओं के बीच अतिथियों द्वारा पोषाहार का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन CDPO दुर्गेश नंदिनी ने किया। वीडियो अभय द्विवेदी ने बताया कि इसके जरिए सेविकाएं न केवल तकनीकी रूप से भी सशक्त होंगी, बल्कि सरकारी योजनाओं का डाटा भी संग्रहित रख सकेंगी। शुरुआती दौरे में उन्हें थोड़ी परेशानी होगी, मगर उन्हें प्रॉपर प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया जाएगा। उन्होंने सेविकाओं से मोबाइल का दुरुपयोग न करने की सलाह दी। CDPO दुर्गेश नंदिनी ने बताया कि झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी सोच की वजह से ये संभव हो रहा है। इसके जरिए पोषाहार वितरण से लेकर सेविकाओं की कार्यकुशलता की भी जानकारी मिल सकेगी। क्योंकि पूरे आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रखंड सभागार में मोबाइल वितरण कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें कि हमारी जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं उनको आज यहाँ पर मोबाइल दिया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक बहुत ही सुंदर और अच्छी सोच, जिनके तहत जो है कार्य को और भी अच्छे तरीके से करने के लिए झारखंड की तमाम सेविकाओं को हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो है मोबाइल दिया गया है, और आज इस गम्हरिया प्रखंड की सेविकाओं को भी दिया गया। तो इसमें है कि इस मोबाइल के तहत जो हमारी आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो ऑनलाइन वर्क है, जैसे कि पोषण ट्रैकर, जिसमें कि बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं पोषण ट्रैकर में, विभिन्न कार्य जो आंगनबाड़ी सेविकाओं को किए जाने होते हैं, लाइक अटेंडेंस, बच्चों की उपस्थिति है, THR वितरण है, CB एक्टिविटीज़ है, होम विजिट्स है, इवन बहुत सारे वर्क हैं, इवन PMMVY का ऑनलाइन एंट्री है। तो बहुत सारे वर्क है जो आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस मोबाइल के माध्यम से किया जाना है। और आदित्यपुर CRPF कैंप से कांड्रा की ओर जा रहे CRPF के वज्र वाहन और ट्रिपल लोड मोटरसाइकिल के बीच ऊषा मोड़ के समीप जोरदार टक्कर हो गई। उसका कुछ बिगाड़ नहीं
इस हादसे में बाइक सवार नवीन यादव, जो बड़ा गम्हरिया के कैलाश नगर का निवासी है, गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर में गंभीर चोट आई है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मोटरसाइकिल पर सवार दूसरे युवक शिव कुमार ने बताया कि वे तीनों कांड्रा से गम्हरिया की ओर लौट रहे थे। तभी सीआरपीएफ का वज्र वाहन गलत दिशा से तेज रफ्तार में आया और उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक सड़क पर दूर जा गिरा। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और आक्रोश का माहौल बन गया। आप लोग सीधा इस रोड से जा रहे थे? हम सही आ रहे थे, वो अचानक उसको उल्टा तरफ से आया और हाँ सर पड़ गया सर। पोटका में 2,35,000 की आबादी में 108 एम्बुलेंस महीनों से खराब पड़ी थी। वहीं खबर को इनसाइड झारखंड न्यूज चैनल पर प्रमुखता के साथ दिखाया गया, जिसके बाद जमशेदपुर के सिविल सर्जन ने इस मामले को संज्ञान में लिया। मामले को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने तत्काल काड़ा डूबा के 108 एम्बुलेंस को हल्दी पोखर में तथा जूड़ी में तैनात 108 एम्बुलेंस को रिपेयरिंग कर सेवा में बहाल करवाया। वहीं बता दें कि जूड़ी का एम्बुलेंस पिछले 6 माह से खराब पड़ा था। साथ ही हल्दी पोखर का एम्बुलेंस 1 माह से खराब था, जिसके कारण गरीब मरीज, गर्भवती महिलाओं एवं दुर्घटना में घायल लोगों को 108 की सेवा नहीं मिल पा रही थी। मगर खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया। इसके बाद मामले को विभाग द्वारा संज्ञान में लेते हुए तत्काल खराब पड़े जूड़ी के एम्बुलेंस को रिपेयरिंग कर शुरू करवा दिया गया। साथ ही हल्दी पोखर से भी एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी गई। वहीं इस एम्बुलेंस सेवा के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं हल्दी पोखर के एम्बुलेंस को रिपेयरिंग के लिए भेज दिया गया है। आए हैं पीएससी काराडोबा से। एक गाड़ी रहती है पीएससी काराडोबा पे, तो यहाँ पर हम लोग कुछ दिन के लिए बुलाया गया। यहाँ का गाड़ी बनने के लिए गया हुआ है, वो बनकर आ जाएगा तो फिर हम लोग अपना पीएससी काराडोबा रिटर्न हो जाएंगे। यहाँ हल्दीपुर में पीएससी हल्दीपुर है, यहाँ रहने के लिए हम बोला गया है। तो अभी कैसे? 2 महीना से 4 फरवरी को ये सम्मान फाउंडेशन हैंडओवर ली है, तब से अभी तक 1 पैसा भी हम लोग को नहीं दिया गया है। अभी जिस दूसरा जगह आकर अपना पॉकेट से मतलब गुजारा करना पड़ा, बहुत ही दिक्कत हो रही है। मतलब एक मजबूरी है, करना पड़ रहा है। राजधानी रांची के प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर तपोवन मंदिर का नवनिर्माण अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर किया जाना है। इसे लेकर आगामी 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम होना है। इस बात की जानकारी राजधानी रांची के तपोवन मंदिर परिसर में शनिवार को संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से तपोवन मंदिर के महंत के द्वारा दी गई। महंत ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मौके पर अयोध्या से रामाश्रय शरण सहित बड़ी संख्या में महात्मा मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि शीला पूजा दिन के 11 से दिन के 12 बजे तक होगा। उन्होंने कहा कि नगर शैली से बन रहे झारखंड के इस पहले मंदिर का अनुमान करीब 100 करोड़ की लागत का है। 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ही प्रमुख यजमान रहेंगे और उनका आगमन, चूँकि पूजन का समय 11 बजे से 2 बजे तक रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय कभी भी आ सकते हैं और वो पूजन का, चूँकि पूजन कार्य तो शुरू रहेगा, मुख्यमंत्री महोदय आएंगे अपने समय अनुसार और पूजन करके निकलेंगे। और भी गणमान्य रांची के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। जितने लोग शामिल हो पाएंगे अच्छा है, बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें। बाहर से भी कोई लोग आ रहे हैं? हाँ, अयोध्या से महंत जी आए हैं, जो यहाँ का मूल परंपरा का पीठ है। हमारे काका गुरु हैं भीमानी में, रामायणी रामाश्रय शरण जी, वो भी आ रहे हैं। रामकमल दास जी भी एक महात्मा हैं, वो भी आ रहे हैं। और भी आचार्यगण अयोध्या से एवं लोकल के जितने हैं, वो सभी का कल शाम तक यहाँ आगमन हो जाएगा। बाकी विशेष प्रणव जी बताएंगे। आर्किटेक्ट जो हैं सोनपुरवा जी, वो भी
कल शाम में आ जाएंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।